मैं संजय कपूर बोल बोल चैनल का धन्यवाद करना कि उस चैनल ने मैनू अज CAA दे उत्ते बोलण का मौका दिता है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1919 जिहदा विरोध भारत दे विच वामपंथी कुछ मुस्लिम संगठन और कुछ राजनेतावां ने किया। CAA लियाण दी लोड़ की पई? जे इहदे पिछोकड़े जाना पेगा तो सन 1947 जाना पेगा, जदों भारत का अप्रकृति रूप दे विच विभाजन होया। जिन्हां ने शुरू तो किया सी थ्योरी ऑफ टू नेशन, जब साडे राजनेतावां ने कहा कि असी थ्योरी ऑफ टू नेशन नहीं मानते, लेकिन आखिर दे विच साडे राजनेतावां ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। 1944 दे विच डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी किताब लिखी सी थॉट ऑन पाकिस्तान, जिहदे विच उन्होंने कहा सी कि जे भारत अव्वल तो भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए, जे हो भी जाए तो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। लेकिन भारत के जिहड़े राजनेता सी उन्होंने इस गल नहीं मन्निया। जिहड़ा भारत का पूर्वी हिस्सा जो अज बांग्लादेश है, उदों पूर्वी पाकिस्तान सी। पश्चिमी हिस्सा जिहड़ा कि अज पाकिस्तान है, इहदी कुल आबादी का 33% हिस्सा हिंदुओं का सी। लेकिन अज देखिए तो पाकिस्तान दे विच कुल 1.63% हिंदू रहिंदा है, तो बांग्लादेश दे विच लगभग 8-9% हिंदू है। वो हिंदू गया कित्थे? की कारण होया हिंदुओं का विलुप्त होने का? जिसले भारत का विभाजन होया तो साडे पूजनीय राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने हिंदुओं को यह एडवाइस दिता कि वह पाकिस्तान छड़ के ना आन, चाहे उत्थे उन्होंने मरना पै जाए। उन्होंने अपनी जमीन छड़ के हिंदुस्तान च नहीं आना चाहिए। 1950 दे विच जदों भारत सरकार नूं यह लगा कि पाकिस्तान दे विच हिंदू असुरक्षित ने और उन्होंने उत्ते बहुत जुल्म हो रहा है, तो 1950 दे विच नेहरू लियाकत एक पैकेज ते दस्तखत होए सी, जिहदे च हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बैठे तो एक समझौता होया, जिहदे अनुसार दोवां देशों ने सहमति रखी कि वो अपने मिनोरिटी की सुरक्षा देंगे और इत्थे एक मिनोरिटी कमीशन का नियुक्ति करेगी। पाकिस्तान अपने देश के विच और हिंदुस्तान अपने देश के विच। हिंदुस्तान ने तो अपना वायदा निभाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना वायदा नहीं निभाया, अज तक नहीं निभाया। वो पैकेज कित्थे गया? असीं उन्हें फॉलोअप ही नहीं किया अज तक। 1955 दे विच सिटीजन एक्ट बनया, सिटीजनशिप एक्ट बनया। सिटीजनशिप एक्ट दे विच नागरिकता लैण दे 5 प्रोविजन ने। उन्हां विचों एक प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन का, बाय बर्थ, बाय नैचुरल, ये सब है, बाय वंशज, ये सब है। लेकिन एक रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है, जिहदे अनुसार
14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਾਲ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ 1986, 1992, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਉਹ 2019 ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ और ईसाई, ये 6 रिलीजन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश चों जे हिंदुस्तान च आंदे ने उन्हां उत्ते भी कंडीशन है रजिस्ट्रेशन दी, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ हिंदुस्तान च ਰਹਿਣ। ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। NRC ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, CAA ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ 1950 ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 1975 ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ और सैकुलर होने का कारण संविधान नहीं है, यह मूलतः ही विश्वास सैकुलरिज्म से करता है। और गलत की है, असी उस जेरी गलती की है उन्हें सुधारना चाहते हैं। जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश द स्टेट रिलीजन इस्लाम है, दूसरे नागरिक दोयम दर्जे का नागरिक है जो गुहार करता है कि मैं अपने देश च आना चाहना, जी गलती 1947 उन्हें की है उन्हें सुधारना चाहना, तो मौका देना कोई गलत गल नहीं है। मुसलमान को ऐसा नहीं है कि असं नागरिकता नहीं देना चाहते, वो नागरिकता है 1955 के एक्ट के विच और अज भी वो बरकरार है कि वो 14 तो 11 साल हिंदुस्तान च रहे, हिंदुस्तान के संविधान च अपनी निष्ठा दिखावे तो उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जिहड़ा मर्जी आवे इनलीगल इत्थे रहे। बांग्लादेश चों कुछ लोग उठते हैं हिंदुस्तान च आ जाते हैं, बर्मा चों कुछ लोग उठते हैं हिंदुस्तान च अपनी बस्तियां बना लेंदे ने। वो सब चीज़ों रोकने वास्ते CAA लियांदा गया। CAA कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुसलमानों की नागरिकता इस तरह छीनी नहीं जाएगी। ये सब चीज़ां साड़ी पोलीटिकल पार्टियों को पता है, लेकिन विरोध वास्ते विरोध करना यह साड़ी एक आदत बन गई हुई है। मित्रों, यह विरोध जिहड़ा है राष्ट्र दे नाल विरोध है, राष्ट्र दे नाल गड़बड़ है, ये मूल निवासियों नाल गड़बड़ है। CAA कोई नवी चीज़ नहीं है। 1955 का जिहड़ा सिटीजनशिप एक्ट है और एक अमेंडमेंट है और जिहड़ी कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने इन्हू पास किया है। इसका विरोध एक पोलीटिकल विरोध है और कुछ नहीं है। हुण इस गल्लां दे नाल मैं अपनी गल नूं विराम देना। धन्यवाद।